एक शहर जो दुनिया का दिल था। 13वीं सेंचुरी में दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल शहर था बगदाद। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये नॉलेज का सेंटर था, ट्रेड का हब और इस्लामिक गोल्डन एज का सिंबल था। यहाँ दुनिया भर से लोग आते थे, चाइना से लेकर यूरोप तक के ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और ट्रेवलर्स। बगदाद में एक जगह थी जिसे कहा जाता था हाउस ऑफ विस्डम। यहाँ पर ग्रीक फिलॉसफी, इंडियन मैथमेटिक्स, पर्शियन साइंस सब एक ट्रांसलेशन होता था। यहाँ एक लाइब्रेरीज में लाखों किताबें थी। लोग कहते थे अगर दुनिया का सारा नॉलेज कहीं इकट्ठा है तो वो बगदाद में है। लेकिन इस शहर की तकदीर बदलने वाली थी। दूर ईस्ट में एक ऐसी ताकत उठ चुकी थी जो दुनिया की सबसे बड़े एम्पायर को तोड़ चुकी थी। उन्हें कहते थे मंगोल और उनका अगला टारगेट था बगदाद। 13वीं सेंचुरी तक मंगोल एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन चुका था। इस एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी जंगीज खान ने। उसकी आर्मी लाइटनिंग की तरह अटैक करती थी। सिटीज जो रेजिस्टेंस करती उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। मिलियंस लोग मारे गए मंगोल आर्मी के द्वारा। और अब जंगीज खान ने पोटा हुलाकू खान को एक नया मिशन दिया। मिशन था मिडिल ईस्ट को कॉन्कवर करना। इस मिशन का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था अबसिड कैलाफेट, जिसका सेंटर था बागदाद। हुलागू ने बगदाद के रूलर को एक मैसेज भेजा। मैसेज सिंपल था, सरेंडर करो या डिस्ट्रक्शन का सामना करो। लेकिन बगदाद के कलीफ ने गलती कर दी, एक ऐसी गलती जो पूरे शहर की बर्बादी बन गई। बगदाद के रूलर थे कलीफ अल मुस्तासिम। वो अब्बासिड डायनेस्टी के लास्ट पावरफुल रूलर थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कलीफ को लगता था कि बगदाद इतना पावरफुल है कि कोई भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उनके एडवाइजर्स ने भी उनको गलत एडवाइस दी। उन्होंने कहा मंगोल्स को अंडरएस्टिमेट करो। कलीफ ने हुलागू खान को रिप्लाई, और उस रिप्लाई में उन्होंने बेसिकली मंगोल्स को थ्रेट कर दिया। ये डिसीजन हिस्ट्री की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक्स में से एक बन गई, क्योंकि हुलागू खान इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया। बगदाद पर अटैक की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी और अब दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी बगदाद की तरफ आगे बढ़ रही थी। 1257 के एंड तक हुलागू खान ने एक मैसिव आर्मी रेडी कर ली थी। यह आर्मी सिर्फ मंगोल्स की नहीं थी, इसमें शामिल थे मंगोल्स हॉर्स आर्चर्स, चाइनीज इंजीनियर्स, पर्शियन सोल्जर्स, टर्किश वॉरियर्स। टोटल आर्मी 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स की थी और उनके पास था एक सीक्रेट वेपन, सीज मशीन्स, कैटापुल्ट्स और जायंट वार मशीन्स जो शहर की वॉल्स को तोड़ सकती थी। जनवरी 1258 मंगोल आर्मी फाइनली बागदाद पहुंच गई। उन्होंने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। बागदाद की वॉल स्ट्रांग थी, लेकिन मंगोल्स की स्ट्रेटजी उससे भी ज़्यादा पावरफुल थी। अब एक ऐसी सीज शुरू होने वाली थी जो हिस्ट्री की सबसे डेविस्टेटिंग अटैक बनने वाली थी। बगदाद की घेराबंदी हो चुकी थी। 29 जनवरी 1258 मंगोल आर्मी ने ऑफिशियली बगदाद की सीज शुरू कर दी थी। कैटापुल्ट ने मैसिव स्टोन शहर पर फेंकी, वॉल्स टूटने लगी। मंगोल इंजीनियर्स ने टिग्रिस रिवर के पास डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दिया था। बागदाद की आर्मी ने रेजिस्टेंस करने की कोशिश की, लेकिन मंगोल टैक्टिक्स अनस्टॉपेबल थी। कुछ ही दिन में मंगोल्स ने बागदाद की आउटर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दी। खलीफ को अब समझ आ गया था कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हुलागू खान का प्लान सिर्फ विक्ट्री नहीं थी, उसका प्लान था हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल सैक ऑफ सिटी। 5 फरवरी 1258 मंगोल आर्मी ने बागदाद की मेन वॉल्स तोड़ दी थी। अब शहर कंप्लीटली एक्सपोज्ड था। थाउजेंड्स ऑफ मंगोल सोल्जर शहर के अंदर घुस चुके थे। बागदाद की आर्मी ने लास्ट अटेम्प्ट किया रेजिस्टेंस का, लेकिन मंगोल वॉरियर्स एक्सपीरियंस्ड और रूथलेस थे। स्ट्रीट में इंटेंस फाइटिंग शुरू हो गई। हर तरफ आग लग चुकी थी और भाग दौड़ थी। बागदाद जैसा पावरफुल शहर धीरे धीरे गिर रहा था और कुछ ही दिन में मंगोल्स पूरे शहर पर कंट्रोल पा लेते हैं। जब मंगोल्स ने शहर कैप्चर कर लिया था, तब हुलागू खान ने एक शॉकिंग ऑर्डर दिया। उसने कहा बागदाद को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। अगले कई दिनों तक मंगोल सोल्जर्स ने शहरों में लूटिंग और डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया।
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक लाखों लोग मारे गए, घर, मार्केट और प्लेसेस सब जल रहे थे। बागदाद को कभी दुनिया के सबसे रिच शहर कहा गया था, अब एक बर्निंग बैटलफील्ड बन चुकी थी। बागदाद की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी लाइब्रेरीज का डिस्ट्रक्शन। हाउस ऑफ विस्डम जैसी लेजेंडरी जगह को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। थाउजेंड रेयर बुक टिग्रिस रिवर में फेंक दी गई। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि कुछ दिन तक रिवर को पानी इंक की वजह से काला हो गया। ये सिर्फ एक शहर का फॉल नहीं था, ये इस्लामिक गोल्डन एज का भी एंड था। नॉलेज और कल्चर का एक बड़ा सेंटर अब खत्म हो चुका था। अबसिड कलीब अल मुस्तासिम को मंगोल्स ने कैप्चर कर लिया। हुलागु खान ने उसे पनिश करने का डिसीजन लिया। हिस्ट्री में अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं, लेकिन एक फेमस स्टोरी के मुताबिक कलीब को एक कारपेट में लपेटकर हॉर्सेस से कुचलवा दिया। लेकिन इसके साथ ही 500 साल पुरानी अबसिड कलीफेट का एंड हो गया। एक डायनेस्टी जो सेंचुरीज तक इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करती थी, अब हिस्ट्री बन चुकी थी। 1258 में बगदाद का फॉल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इस इवेंट ने मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल पावर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इस्लामिक वर्ल्ड का सेंटर शिफ्ट होने लगा और मंगोल एम्पायर का टेरर पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। लेकिन बगदाद की लेगेसी कभी खत्म नहीं हुई। आज भी हिस्टोरियंस कहते हैं अगर बगदाद डिस्ट्रॉय ना होता तो दुनिया का साइंटिफिक और कल्चरल हिस्ट्री शायद बिल्कुल अलग होती। द फॉल ऑफ बगदाद सिर्फ एक सिटी का डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये सिविलाइजेशन का एक गोल्डन एरा का एंड था।